बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, पहले एक क्वेश्चन करूंगा ताकि आपके इंटरव्यू की भी तैयारी हो सके और आपकी रिवीजन भी हो सके। तो क्वेश्चन ये है कि रिएक्ट के अंदर जब हम कोई स्टेट डिफ़ाइन करते हैं तो दो एलिमेंट्स होते हैं, ये दो उसके पार्ट्स होते हैं। पहले हिस्से में तो उसका वैल्यू होती है जो भी हम स्टोर करना चाहते हैं। उसका जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है, वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि आप रिएक्ट कहाँ से हमारे साथ सीख रहे हैं। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे कि रेडियो बटन्स कैसे बनते हैं और उसका डाटा कैसे हम लेते हैं। इसी के साथ साथ हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के बारे में भी देखेंगे कि ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ कैसे बनते हैं और उसके अंदर से भी डाटा कैसे लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि रिएक्ट जीएस के अंदर हम कैसे अपने एक ड्रॉप डाउन बॉक्स में से और रेडियो बटन में से डाटा हासिल कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन क्या होता है, जिसके अंदर हम ये देखें, आपकी राइट साइड पे एक एग्जांपल है जहाँ पर शहर लिखे हुए हैं। एक डाउन एरो की पर हम क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू खुल जाता है जहाँ से हम कोई भी डाटा सेलेक्ट करते हैं तो उसमें से डाटा हम मुंतखब कर सकते हैं। जबकि रेडियो बटन ये होते हैं, ये गोल दायरे की शक्ल में होते हैं जो आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं, जहाँ मेल और फीमेल लिखा है। इनका डाटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, अब हम ये देखेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डाटा हम लेते हैं और किस किस्म की चीज़ हम बनाने वाले हैं, फिर हम इसका आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक रिएक्ट की ऐप खुली हुई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ सिलेक्ट जेंडर और उसमें मेल पे सिलेक्ट है और नीचे जेंडर मेल भी लिखा हुआ है। अगर हम फीमेल पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ जेंडर जो सिलेक्ट हो जाता है वो फीमेल हो जाता है। अगर हम मेल पे करते हैं तो मेल पे क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाता है मेल। इसी तरह अगर हम सिलेक्ट सिटी पर नीचे देखें तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से अगर हम इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लें तो देखिए सिलेक्टेड सिटी इस्लामाबाद आ रहा है। अगर हम कराची सेलेक्ट करते हैं तो कराची आ रहा है, कोयटा करते हैं तो कोयटा आ रहा है, या पेशावर करते हैं तो पेशावर आ रहा है। लेकिन अगर इसको रिफ़्रेश करें तो डिफ़ॉल्ट डाटा आएगा। ये देखिएगा, रिफ़्रेश करने से ऊपर वाले में मेल सेलेक्ट होगा और नीचे वाले में हमने लाहौर को सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप कोई भी डिफ़ॉल्ट सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी डिफ़ॉल्ट डाटा जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये बनेगी कैसे, किस तरह ये चीज़ें बनी हुई हैं, कैसे हम डाटा ले रहे हैं, ये सब कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। और इसके लिए हम चलते हैं जल्दी से VS कोड एडिटर के अंदर। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर के अंदर आपने app.jsx खोल रखी है हम लोगों ने, और इसका अगर रिज़ल्ट देखें तो सिर्फ एक हेडिंग है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो हेडिंग यहाँ पर आपको थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है और अलग से जगह पर नज़र आती है, इसकी वजह ये होती है कि हमने जो इसकी CSS फाइल है उसमें इसकी सेटिंग की होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी सेटिंग ख़त्म कर दी जाए और ये शुरू में बिल्कुल ऊपर टॉप पर नज़र आए तो फिर वो क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं आज साथ आपको करवा देता हूँ। तो अब app.jsx के अंदर अगर सबसे ऊपर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है import app.css। अगर आप इसको एक दफ़ा कमेंट आउट कर दें यहाँ पर और सेव कर लें, बिल्कुल इसी तरह इसमें एक फ़ाइल होती है main.jsx, उसके ऊपर भी देखिए जाके तो import index.css लिखा हुआ है। इस पर भी क्लिक करके अगर आप एक दफ़ा इसको कमेंट आउट कर दें, फ़ाइल को सेव कर दें, इसको बेशक आप बंद कर देते हैं। अब हमारी हेडिंग जो है बिल्कुल एक नेचुरल हालत में होगी, सिर्फ इसका कलर जो है चॉकलेट होगा वो, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टाइलिंग दी हुई है। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। एक दफ़ा आप रिज़ल्ट देख लेते हैं तो ये देखें बिल्कुल शुरू में टॉप में चली गई है और इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया है। तो आप चाहें तो इसको एक दफ़ा स्किप करके अपनी मर्ज़ी से स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ बनाते हैं रेडियो बटन्स, वो कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। SRC में जाके राइट क्लिक करते हैं और न्यू फाइल पे क्लिक करके यहाँ लिख देते हैं इसका नाम रेडियो एंड ड्रॉप, मैं नाम इसका रख देता हूँ .jsx, एंटर। अब यहाँ पर RFCE लिखकर कोडिंग कर लेते हैं और यहाँ डिव के दरमियान में हम क्या करते हैं, एंटर प्रेस करके H1 की एक हेडिंग ले लेते हैं और इसके अंदर लिखते हैं रेडियो बटन्स एंड ड्रॉप डाउन। ये मैंने लिख के सेव किया। अब app.jsx में आके जल्दी से इसको कॉल कर लेते हैं, लेस देन साइन डाल के।
रेडियो एंड ड्रॉप को क्लिक सेलेक्ट कर लिया, इसको क्लोज भी किया, सेव किया। अब रिज़ल्ट देखें, अब देखिए नई हेडिंग भी हमें नज़र आ रही है। इसका मतलब है हमारा कंपोनेंट काम कर रहा है। अब हम ये जो नया कंपोनेंट बना है इसके अंदर H1 के नीचे कुछ करते हैं और हम लिखते हैं H3 और यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट सिटी और यहाँ उसके नीचे इनपुट लिखते हैं और इनपुट में जो टाइप है इसकी वो टेक्स्ट की बजाय उसको टेक्स्ट को यहाँ से करते हैं रिमूव, यहाँ लिखेंगे रेडियो और अगर हम यहाँ पर लिख दें मेल और मैं इसी को डुप्लीकेट करने लगा हूँ लाइन को और ये देखें और यहाँ नीचे लिख देते हैं फीमेल। तो अब देखते हैं तो रेडियो बटन्स बन चुके होंगे। देखिए रेडियो बटन्स बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक फ़ॉल्ट है। फ़ॉल्ट क्या है, अगर हम इस पर सेलेक्ट करते हैं तो ये सेलेक्ट हो रहा है, अगर साथ वाले को सिलेक्ट करते हैं तो वो भी हो जाता है, हालांकि हमें एक वक्त में एक ही सिलेक्शन करनी होती है। रिफ्रेश करता हूँ, एक और इसमें फ़ॉल्ट है। अगर हम मेल पर देखें क्लिक कर रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं हो रही, जब तक हम इस सर्कल पे क्लिक नहीं करते सिलेक्शन नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह अगर फीमेल पे भी क्लिक करते हैं तो ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अगर हम ये चाहें कि दोनों में से एक ही बटन सेलेक्ट हो तो इन दोनों को नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ नेम और इक्वल टू और यहाँ इसका नाम रख देता हूँ जैसे कि जेंडर और एज इट इज़ नेम रखना होगा दूसरे का भी। अगर आप नाम चेंज करेंगे फिर दोनों सेलेक्ट होंगे। अगर आप दोनों के नाम यहाँ पर ये देखें एक रख देंगे तो एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होगा। देख लेते हैं। अब देखें अगर मैं मेल पे क्लिक करता हूँ तो मेल सेलेक्ट हो रहा है, अगर मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो मेल जो है वो डी सेलेक्ट हो जाता है। ये देखें दोनों में से अब एक ही सिलेक्ट होगा, दोनों इकट्ठे सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ये समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि ये जो मेल और फीमेल का जो हमारे पास टेक्स्ट है इस पर क्लिक करने से सिलेक्ट नहीं होता, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के सबसे पहले इन दोनों को हम देंगे आईडी। ऊपर वाले को हम आईडी दे देते हैं, यहाँ पर इक्वल टू लिखकर इसका नाम आईडी रख लेता हूँ मैं मेल और नीचे वाले की आईडी रख लेता हूँ फीमेल। इसी तरह अगर आप चाहें तो इनको वैल्यू भी साथ ही यहीं दे दें। वैल्यू पे क्लिक करके यहाँ वैल्यू दे देता हूँ इसकी मेल और नीचे वाले को मैं वैल्यू दे देता हूँ फीमेल। चलें जी, अब क्या करना है, आपने ये जो टेक्स्ट ऊपर लिखा था इसको यहाँ से ख़त्म करना है और यहाँ लिखना है लेबल और लेबल में जहाँ लिखा HTML4 इसमें आपने जिस रेडियो बटन के साथ इस टेक्स्ट को कनेक्ट करना है उसकी आईडी लिखें। तो यहाँ पर आईडी है मेल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके अंदर मेल। इसका मतलब है ये मुंसलिक हो गया ऊपर वाले रेडियो बटन के साथ, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मेल और नीचे वाले की आईडी जो है उसके लिए मैं यहाँ से पहले तो टेक्स्ट ख़त्म करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ लेबल और HTML4 के अंदर आईडी लिखते हैं जो कि है फीमेल और टेक्स्ट भी यहाँ पर हमें चाहिए है फीमेल। अब रिज़ल्ट देखते हैं जी। देखें जी, एक तो ये है कि दोनों में से भी सिलेक्टेड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सिलेक्ट करते हैं वो भी देखते हैं। ये देखें इस पर क्लिक करें, मैंने इस दफ़ा बटन पे क्लिक नहीं किया बल्कि टेक्स्ट पे किया तो वो सिलेक्शन हो गई है। अब मैं फीमेल के टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी सिलेक्शन हो गई। ये देखें इसका मतलब है लेबल हमने उसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब इनका डाटा कैसे लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक स्टेट जो है वो डिफ़ाइन करेंगे और इसके साथ उसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हम क्या करते हैं, एक स्टेट ले लेते हैं। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और बड़ी ब्रैकेट के अंदर स्टेट का नाम लिख देते हैं जैसे कि जेंडर और कॉमा दे के सेट जेंडर और यहाँ लिखते हैं यूज़ स्टेट और ब्रैकेट में इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अब कोई भी दे दें, फ़िलहाल मैं मेल दे देता हूँ, ना भी दें तो खैर है। तो ये हमने एक वैल्यू दे दी है। अब इसको नीचे यहाँ पर प्रिंट भी करवा लेते हैं H3 के साथ और इसके अंदर लिख देते हैं जेंडर, कॉलम दे के करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं स्टेट को यहाँ दिखा देता हूँ और इसको ये भी करता हूँ H3 को थोड़ा स्टाइल में ले लेता हूँ, स्टाइल। इसके अंदर एक और करली ब्रैकेट, ये क्यों लगाते हैं अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे। कलर और ग्रीन दे देता हूँ इसको मैं। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जेंडर हमें डिस्प्ले तो हो रहा है लेकिन अभी उसको हमने रेडियो बटन के साथ अटैच नहीं किया, यानी उनके सिलेक्शन से इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। सिर्फ देखते हैं, ये देखें जी। अब अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट तो हो रहा है लेकिन नीचे वैल्यू तो सेम आ रही है ना, या मेल है या फीमेल है तो सेम आ रही है। अब वैल्यू इस स्टेट में कैसे बदलेगी उसको देखते हैं। अब हम ऊपर वाले रेडियो बटन में क्या करेंगे, इसका ऑन चेंज जो इवेंट है वो हम यूज़ करेंगे। ऑन चेंज सबसे पहले उसमें अंदर हम एक एरो फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं और एरो फंक्शन के अंदर पास होगा इवेंट और उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम सेट जेंडर और इसको सेट कैसे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इवेंट डॉट
टारगेट डॉट वैल्यू और ये बस। अब चाहें तो उसको एज इट इज़ कॉपी करके, यहाँ से आपने किया इसको सिलेक्ट और कॉपी करके नीचे वाले में भी एज इट इज़ ही इसको आप पेस्ट कर देंगे बस। अच्छा जी, अब दोनों जगह पर ऑन चेंज इवेंट को हमने यूज़ करके हम अपनी स्टेट को मॉडिफाई कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं। अब हम ये काम और करेंगे कि यहाँ अपना जो रेडियो बटन है उसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो सेट करेंगे, यानी उसकी चेक्ड वैल्यू जो है वो सेट करेंगे। तो उसको हम यूँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम चेक्ड इज़ इक्वल टू और करली ब्रैकेट्स के अंदर जेंडर इज़ इक्वल टू मेल, यानी जब जेंडर मेल हो, जेंडर का मेल हो तो ये चेक्ड हो। बिल्कुल एज इट इज़ ही हम नीचे वाले में भी लिखेंगे, चेक्ड इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जेंडर इज़ इक्वल टू फीमेल। अब सेव करके हम रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें जी, अगर हम सेलेक्ट करते हैं मेल तो यहाँ पर देखें जेंडर मेल सेलेक्ट है। अगर हम फीमेल पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ देखें फीमेल डाटा आ रहा है। अगर मेल पे क्लिक करते हैं तो मेल आ रहा है, यानी जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसका डाटा भी हम गेट कर पा रहे हैं। तो ये एक जो है मसला आपने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे सिटी को सिलेक्ट करने के लिए एक ड्रॉप डाउन। अब उसके लिए जल्दी से जी हम यहाँ पर इसके नीचे एक BR टैग लेते हैं, नई रो ले लेते हैं, H3 लिखते हैं और इसके अंदर लिखते हैं सेलेक्ट सिटी और उसके बाद इसके नीचे हम लिखते हैं सिलेक्ट का टैग, नेम और आईडी इसको छोड़ रहा हूँ भी मैं इसको फ़िलहाल। नीचे की तरफ जाते हैं, इसके अंदर लिखते हैं ऑप्शंस और ये ऑप्शन है। अब इसके अंदर वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ भी लिखनी है और इन दोनों के दरमियान भी लिखनी है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कराची, तो यही कराची एज इट इज़ आप टाइप कर दें या इसको कॉपी करके आप वैल्यू के अंदर इसको पेस्ट भी कर दें। इस तरीके से हमने इसको चलाना है। तो आप बेशक इसको मैं कंट्रोल D करके या बेशक कॉपी पेस्ट के ज़रिए आप इसको यहाँ पर सेट कर लें। अब मैं यहाँ जल्दी से शहरों के नाम लिखूँगा और यहाँ से थोड़ी सी वीडियो तेज़ करूँगा ताकि टाइम बच सके। यदि यहाँ पर मैंने इसके 5 ऑप्शंस जो हैं लिख लिए हैं और 5 मुख्तलिफ शहर लिख लिए हैं। आप सेव करके एक दफ़ा रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें सेलेक्ट सिटी आ रहा है। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें ड्रॉप डाउन बॉक्स भी आ रहा है और उसमें हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं ऑप्शंस को, लेकिन यहाँ पर हमने उसको डिस्प्ले नहीं करवाया। उसके लिए जल्दी से इसके लिए भी एक स्टेट लेंगे। यहाँ ऊपर जी हम एक स्टेट डिक्लेयर करते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसका नाम लिख देते हैं सिटी कॉमा सेट सिटी और यहाँ पर इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट और ब्रैकेट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। मैंने लाहौर दे दिया, आप जो मर्ज़ी दे दें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसको इसके साथ मुंसलिक भी करना है, लेकिन उससे पहले इसको डिस्प्ले करवाते हैं। यहाँ नीचे लिखते हैं, एक मैं BR टैग दे देता हूँ और थोड़ा सा फासले देने के लिए, और यहाँ लिखता हूँ H3 सिलेक्टेड सिटी और करली ब्रैकेट के अंदर हम स्टेट का नाम लिख देते हैं यानी सिटी। इसके अंदर मैं स्टाइलिंग भी डाल देता हूँ। तो स्टाइल लिख के करली ब्रैकेट के अंदर एक दफ़ा और करली ब्रैकेट और कलर लिख के आप यहाँ डबल कोट्स में ग्रीन लिख दें। अब ज़रा रिज़ल्ट देख लेते हैं। अभी हमने इसको मुंसलिक नहीं किया तो यानी वैल्यू इसमें नहीं आएगी, सिर्फ डिस्प्ले होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी लाहौर। तो यहाँ देखें, अच्छा वो नज़र नहीं आ रहा। हुआ क्या है कि हमने ये जो H3 था इसको यहाँ सेलेक्ट से बाहर रखना है। हमने कंट्रोल X किया है मैंने इसको और सेलेक्ट से बाहर कंट्रोल V पेस्ट, राइट क्लिक करके एक दफ़ा मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लेता हूँ। ये देखें फॉर्मेट में आ गई है। इसको सेलेक्ट के अंदर नहीं लिखना जी, और ये BR को भी मैं यहाँ से काट कर नहीं यहाँ सेलेक्ट से बाहर रखूँगा। यहाँ पर ये आपने गलती से मैंने लिख दिया था, आपने इसको नहीं करना। राइट क्लिक और तो ये सिलेक्ट से बाहर होगा BR और H3। अब सेव करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें वो सिलेक्टेड सिटी तो आ रहा है और यहाँ सिटी भी सिलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे हम, एक तो अगर आप इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहें तो सिलेक्ट के अंदर आप यहाँ लिखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू और यहाँ जो भी आप रखना चाहें रख दें। मैं यहाँ लाहौर रख रहा हूँ जी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखना है आपने ऑन चेंज, जिस तरह पहले लिखा था ऑन चेंज, उसके अंदर आपने एक एरो फंक्शन बनाना है और इसके अंदर इवेंट लिखना है और उसके बाद यहाँ पर सेट सिटी और छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखना है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और बस ये लिखेंगे जी। अब इसकी वैल्यू अपडेट होती रहेगी। अगर आपकी लाइनें बाहर जा रही हैं तो आप बेशक व्यू पे क्लिक करके यहाँ पर वर्ड वार्प को सिलेक्ट कर लें। और अब हम देखते हैं रिज़ल्ट सेव करके।
अब देखिएगा लाहौर सेलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर कराची, देखें कराची आ रहा है। अगर हम लाहौर करते हैं लाहौर आ रहा है, कोयटा करते हैं कोयटा आ रहा है, और यहाँ इस्लामाबाद करते हैं इस्लामाबाद आ रहा है। अच्छा, यहाँ एक ऑप्शन डिफरेंट ये आ रहा है कि अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर लाहौर सेलेक्ट हुआ रहा है, और यहाँ पर भी लाहौर ही है। और अब अगर हम कोई और सेलेक्ट करेंगे तो देखें वो साथ साथ उसका चेंज होता जा रहा है, लेकिन जो ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे ये देखें दोबारा लाहौर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ सेट कर दी है, ये सिलेक्ट की जो लाहौर है, और इसी तरह ऊपर हमने जाके स्टेट के अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट लाहौर ही यहाँ पर स्टोर करवाया था। तो अब हम आराम से इन चीज़ों का डाटा जो है गेट कर सकते हैं, यानी ड्रॉप डाउन का भी और चेक बॉक्स का भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी और कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई या आपको कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।